महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी को मनाने का पावन पर्व आ चुका है। अक्षय तृतीया 26 तारीख को मनाई जाएगी। इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से और बड़े ही पावन पवित्रता के साथ मनाया जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल लाइफ चेंजिंग ज्योतिष सॉल्यूशन में। महालक्ष्मी के इस पावन पर अक्षय तृतीया तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व इतने हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में सुख समृद्धि और अनुकूलता दें, खुशहाली भरें, स्थायी वास करें। तो अक्षय तृतीया पर कुछ टोटके ऐसे मैं बताऊंगी जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। तो किस तरीके से हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कैसे माँ को मनाएं और किस शुभ मुहूर्त में हम माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो विधिवत पूजा करने के लिए अक्षय तृतीया के विशेष कुछ खास मुहूर्त होते हैं। अक्षय तृतीया यह तृतीया तिथि 25 तारीख को अप्रैल को ही लग जाएगी और 26 अप्रैल को 1 बजे से 1:30 बजे तक के समय तक रहेगी। तो इस पर्व को मनाने के लिए, पूजा करने के लिए हमें क्या करना है। अब इस समय में हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि इस पर स्वर्ण खरीदने का विशेष महत्व रहता है कि सोना या चांदी या कुछ नवीन वस्त्र या कुछ धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक चीज़ें, कुछ अच्छा कुछ खरीदना चाहिए। विशेषकर सोना खरीदने का बहुत महत्व माना जाता है, पर अब नहीं खरीदा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आभूषण जो रखे हैं उन्हें निकाल करके गंगाजल छिड़ककर माँ के सामने हल्दी और कुमकुम से पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें स्थायी वास करने के लिए। और फिर कमल गट्टे की माला पर एक माला महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र की एक माला जाप करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे माँ लक्ष्मी, सुख समृद्धि आशीष दो, स्थायी वास करो और अपनी कृपा बनाए रखो। इससे आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन एकाक्षी नारियल की स्थापना भी की जाती है। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अवश्य सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है जो जातक इस एकाक्षी नारियल रख करके पूजा करता है, तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की यदि आप सोना खरीदते हैं तो ठीक है, नहीं खरीद सकते हैं तो माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं अवश्य लानी चाहिए और उनका नियमित पूजन करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास घर में अवश्य रहता है। और क्या करें, माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधने से, पूजा स्थान पर रखने से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। मान्यता है कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं। केसर और हल्दी से माँ की पूजा अवश्य करें। अपने जेवर पे, अपने सोने के जो आभूषण है उन पे उनकी पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तुलसी अधिक प्रिय है, तो आप तुलसी भी प्रसाद में रखें। आप कहेंगे संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, तो एक दिन पहले आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रखिए और दूसरे दिन प्रसाद में अर्पित कीजिए। मखाने की खीर का भोग लगाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उन्हें यह बहुत प्रिय है। और खरीदना और पूजा करने के साथ साथ हम एक और विशेष काम करते हैं, दान करना। इस दिन दान का विशेष महत्व रहता है, स्नान का विशेष महत्व रहता है। हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य सर्वोपरि रहता है, तो इस इतने बड़े पर्व पर कैसे हम दान को भूल सकते हैं। इस दिन या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, गंगा नदी, यमुना नदी, जो भी हो। अभी कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालें और थोड़े से काले तिल अवश्य डालें, उस जल से स्नान करें। पितरों को प्रसन्न भी किया जाता है आज के दिन। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको जल कलश, पंखा, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, जो मौसमी फल हैं इस समय, घी, शक्कर
किसी ब्राह्मण को वस्तुएं दान करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हुए दान नहीं कर सकते, आप ये सूखी सामग्री मानसिक रूप से संकल्प लेकर रख दें। इसे मनसा भी कहते हैं कि मनस के रख दिया। तो मानसिक रूप से जो हमने संकल्प ले लिया वह ही मानसिक क्रिया है। तो आप मानसिक रूप से संकल्प लेके दान के हेतु ये नहीं रख दें और जब आपको समय मिले ब्राह्मण के पास पहुंचा दें, तो आपको दान का पुण्य भी मिल जाएगा और आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि हम दान नहीं कर सके इतने बड़े पर्व पर। इस तरीके से आप अक्षय तृतीया के पर्व को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दिन माना जाता है कि माँ गंगा अवतरित हुई थी। भागीरथ आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर माँ गंगा को लेके आए थे, उनका अवतरण हुआ था। परशुराम जयंती को भी मनाया जाता है। महर्षि परशुराम का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। तो अपने धार्मिक तिथि को, महत्व को जानते हुए अपने आगे जीवन को कल्याण में बनाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए अपने जीवन में, मैं मानती हूँ कि इन प्रयोगों को करने से आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। माँ भगवती सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबको सुख संपन्नता, आर्थिक समृद्धि दें। नमस्कार, धन्यवाद।